Assalamu alaikum and welcome back to our video lecture series of class 10 mathematics, and in this series we have started chapter number 19, matrices and determinants, and in this video we are going to solve or discuss matrix method and Cramer's rule for 2 by 2 matrix. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, और मेरी कोशिश ये है कि मैं बुक के जो क्वेश्चन है वो मैं अटेम्प्ट ना करवा के कुछ अपने ओन से, बल्कि अपने ओन से भी नहीं है, ये क्लास 9 की बुक से हमने क्वेश्चन जो है वो गेट किया है। तो गैस कीजिएगा कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, कौन सी एक्सरसाइज का है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स हैं तो लास्ट ईयर आपने इन क्वेश्चंस को लास्ट में देखा होगा, ऑल्दो आपने उनको सॉल्व दूसरे मेथड से किया होगा। ठीक है, तो मकसद मेरा यही है कि बेसिकली मैं इस चीज़ को कनेक्ट करके चलूँ कि भाई हमारे पास जो बेसिकली सॉल्यूशन आने वाला है वो किस तरीके से आएगा और उसका मतलब क्या होने वाला है। ठीक है, तो भाई हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें दो इक्वेशंस गिवन है, सही है, और हमसे कह रहा है कि भाई सॉल्व करना है हमने इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसे क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो भाई किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, मैट्रिक्स मेथड एंड क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले बाय यूजिंग मैट्रिसेस या मैट्रिक्स मेथड जिसको कहते हैं, हम उस मेथड को देखेंगे। लेकिन उन दोनों मेथड्स को अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को अरेंज करना है। ठीक है, हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, सही है, लीनियर इक्वेशंस, मेरे ख्याल से अब तो समझ गए होंगे कि ये किस चैप्टर से मैंने क्वेश्चन गेट किया है। लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। मतलब आपके पास कॉन्स्टेंट्स इक्वल्स टू के बाद होने चाहिए, जो कि इस फर्स्ट वाले में ऐसा नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा, आइदर यू आर डूइंग, यू आर अ ग्रेड 9 स्टूडेंट, ग्राफिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप क्रैमर्स रूल या मैट्रिक्स मेथड यूज़ करें, आप मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको इसे जनरल फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x, y को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस का 11 होगा, है ना, माइनस 11 है तो वहाँ जाके प्लस 11 हो गया। और ये इक्वेशन तो बिल्कुल करेक्ट हमारे पास मेंशन हुई भी है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट मेथड हम हमारा डिस्कस करते हैं बाय यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम है एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट मेथड भी इसको कहते हैं, एडजॉइंट मेथड या फिर मैट्रिक्स मेथड भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो तीनों नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तरीका इसका बहुत इजी है, बहुत सीधा सीधा तरीका है स्टूडेंट्स। ये हमसे कहता है कि हमारे पास सबसे पहले तो आप क्या बनाओगे, तीन मैट्रिसेस बनाओगे। एक मैट्रिक्स होगा मैट्रिक्स ए के नाम से, ठीक है, ये जनरली आपका 2 बाई 2 का मैट्रिक्स होगा, सही है। फिर आपके पास मैट्रिक्स आएगा बी का मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमारे पास 2 बाय 1 का मैट्रिक्स होगा, मतलब इसमें दो रॉस और एक कॉलम होंगे। फिर हमारे पास आएगा एक मैट्रिक्स एक्स का, ठीक है, कैपिटल एक्स है ये, स्मॉल एक्स नहीं है, ये भी हमारे पास 2 बाय 1 का मैट्रिक्स होगा, सही है। तो ये तीन मैट्रिक्स हमें बनाने हैं, जिसमें से जो मैट्रिक्स ए है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास सारे के सारे कोएफिशिएंट्स आएंगे, ठीक है, लेकिन तरतीब में, है ना। जैसे फर्स्ट इक्वेशन अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं तो इसका x का कोएफिशिएंट 3, ठीक है, और y का कोएफिशिएंट, तो भाई यहाँ पे माइनस का y लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट हो जाएगा -1। ठीक हो गया। फिर हमने सेकंड इक्वेशन की तरफ आना है, सेकंड इक्वेशन को सेकंड रो में लिखेंगे। तो x का कोएफिशिएंट हमारे पास इस बार +1 है और y का कोएफिशिएंट है -3। ठीक है, देन b का मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, b के मैट्रिक्स के अंदर हम कांस्टेंट को लिखेंगे जो इक्वल्स टू के बाद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल्स टू के बाद फर्स्ट इक्वेशन में 11 है तो पहले 11 आ जाएगा। अब सोचिए अगर यही 11 हम यहाँ से देख के लिखते तो हम माइनस का 11 लिखते थे, जो कि गलत हो जाता, सही है। और आपने सेकंड इक्वेशन का जो कांस्टेंट है 9, वो आपने नीचे मेंशन करना है सेकंड रो में।
फिर आपने जो है वो x की तरफ आएंगे, ये जो हमारे पास x मैट्रिक्स आ रहा है इसमें हमारे दोनों वेरिएबल्स आ जाएंगे, है ना, x और y दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो पहले x लिख लें और सेकंड आप y लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास इतना काम तो हो गया, सही है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए मैट्रिक्स मेथड हमारे पास ये मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन कहती है कि a टाइम्स x बराबर होता है किसके, b के, है ना। देख सकते हैं यहाँ पर भी कि इसको अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूँ तो ये 3 और x ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये मेरा एक कांस्टेंट है। सिमिलरली y और ये कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बराबर किसके आ रहा है, एक कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, सही है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि एक कांस्टेंट सॉरी एक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल बराबर कांस्टेंट के होता है। मतलब a हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, x हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स है, इनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, सही है। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, मतलब a को उस तरफ शिफ्ट करना होगा, तो x a जो है जब वहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा a इनवर्स और b एज इट इज रहेगा। मतलब मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स का फॉर्मूला हमने जो भी लास्ट वीडियो की थी उसमें हमने डिस्कस किया है कि a इनवर्स बराबर होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a के, ठीक है। और अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, सही है। तो भाई आते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पे होगा 3 माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे लीडिंग रो को, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर माइनस की साइन और सेकंड रो आपस में मल्टीप्लाई होगी, मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्लस का 1 हो गया आगे, 3 इंटू -3 माइनस का 9 प्लस 1, तो स्टूडेंट्स ये आ जाता है हमारे पास माइनस का 8। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है जो कि नॉन ज़ीरो है, मतलब ये फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एडजॉइंट, ठीक है। मैं यहीं पे फाइंड कर लेता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट का तरीका मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, लीडिंग रो की जगह चेंज हो जाती है, मतलब -3 और 3 इस तरीके से शिफ्ट होगा और इन दो की साइन चेंज हो जाएगी, मतलब ये -1 है तो ये +1, ये +1 है तो ये -1 बन जाएगा, सही। अब एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, तो हमने सिंपल ए इनवर्स निकाल लेना है, सही है। तो यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, ए इनवर्स बराबर होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट -8 है तो माइनस की साइन यहाँ लगा दे, 8 नीचे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट, एडजॉइंट है -3 1 -1 एंड 3 के, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने की अभी फिलहाल नीड नहीं है, ठीक है, बाद में से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला दोबारा देख लेते हैं क्या था, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b, सही है। तो x की जगह स्टूडेंट हमारे पास मैट्रिक्स आएगा एक्स वाई, ए इनवर्स की जगह हम लिख लेंगे -1/8 और एडजॉइंट ऑफ ए था -3 1 -1 एंड 3 के बराबर। और b का मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, b का मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हमने ऊपर बनाया था 11 एंड 9, है ना। तो अब सिंपल हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो आते हैं भाई यहाँ पे, मैं भी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहा, माइनस का 1/8 एज इट इज। स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, मतलब -3 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 9, सही है। और फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, मतलब माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये स्टूडेंट्स -1/8 एज इट इज, ये हो जाएगा माइनस का 33 प्लस का 9, सही है। और यहाँ पे -1 इंटू 11 तो माइनस का 11, 3 9 27, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो माइनस का 1/8 और ये हमारे पास आ जाता है -24, -11 और प्लस 27 तो प्लस का 16 आएगा। अब माइनस का 1/8 अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -24 डिवाइडेड बाय -8,
16/-8। ठीक हो गया यहाँ तक। यहाँ पे बराबर में देख लेते हैं बाकी वैल्यूज़ को। तो x और y, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यही थी। राइट हैंड साइड में देखें माइनस से माइनस गया, 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा, मतलब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, और यहाँ पे 8 1 ज़ा एंड 8 2 ज़ा, तो ये माइनस का 2 होगा। सही है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 3 है ना। x के बिल्कुल सामने 3 है तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। y के सामने -2 है तो y विल बी इक्वल्स टू -2। लास्ट में इसका सॉल्यूशन सेट बना देंगे, ठीक है, और सॉल्यूशन सेट में इसका ऑर्डर पेयर आएगा, तो ये होगा 3, -2। सही है। तो आई गेस काफ़ी इजी क्वेश्चन रहा होगा ये वाला, है ना, कुछ इतना टफ नहीं है, बस बिल्कुल वही जो पिछले कॉन्सेप्ट आपने अब तक पढ़ लिए हैं, डिटर्मिनेंट के, एडजॉइंट के, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के, वही सारे आपने अप्लाई कर देने हैं। ठीक है। तो अब ज़रा बात करते हैं हम क्रैमर्स रूल की। सही। तो क्रैमर्स रूल के लिए मैं सबसे पहले इन इक्वेशंस को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास दोबारा ये इक्वेशंस नीचे मेंशन हो जाए। याद रखेंगे कि इन इक्वेशंस को इन्हीं ऑर्डर के अंदर लिखना है। सही है। तो ये होगा यहाँ पर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन को। अब हम सेकंड मेथड अप्लाई करने वाले हैं, विच इज़ क्रैमर्स रूल। सही है ना। अब यहाँ पे क्रैमर्स रूल अप्लाई होगा, क्रैमर्स रूल। अगर मैं स्पेलिंग गलत लिख दूँ तो माजरत। ठीक है। अच्छा, क्रैमर्स रूल आपसे क्या कहता है कि जो आपकी इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना हमारी, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को आपने कंपेयर करना है विद a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, और ये सेकंड इक्वेशन है तो इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। तो देखिए यहाँ पे a1 की जगह 3, b1 की जगह -1, c1 की जगह 11, a2 की जगह 1, b2 की जगह -3, c2 की जगह 9, और आपने फिर 3 मैट्रिसेस बनाने जिसमें से पहला मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट पहले कैलकुलेट होगा, बाकी के 2 मैट्रिक्स हम बाद में बात करेंगे। तो पहला जो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगा, वो मैट्रिक्स हम यहाँ पे सपोज कर रहे थे, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, हम ए रख रहे हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहला आप मैट्रिक्स बनाएंगे। इस मैट्रिक्स के अंदर आपने क्या रखना है, सारे के सारे कोएफिशिएंट्स रखने हैं। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, मतलब a1 b1, a1 b1, a2 b2। सही है। और इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है, तो मैं यहीं बराबर में कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है। तो a1, बल्कि इनकी पहले वैल्यूज़ भी पुट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो a1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 3 है, और b1 है हमारे पास -1, a2 हमारे पास 1 के बराबर, और b2 हमारे पास है -3, है ना। कंपेयर करना है आपने सिंपली यहाँ पर। फिर इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ऑलरेडी हम ऊपर डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, दोबारा इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। तो 3 -1 1 एंड -3, तो इस मेथड से इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। 3 और -3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है। तो ये माइनस का 9 बना था और ये प्लस का 1, तो ये माइनस का 8 आया था, याद है ना। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन ज़ीरो है तो बाकी के मैट्रिसेस बनाएंगे। अब सर ये बाकी के मैट्रिक्स कौन से हैं, तो भाई बाकी के मैट्रिक्स में हमारे पास पहले आएगा ax। ठीक है। और इस मैट्रिक्स की ख़ास बात यह है कि अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ, चलो इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। c1 c2 b1 एंड b2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब याद रखने का तरीका क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे अगर x लिखा हुआ है तो आपने x वाली वैल्यू को यहाँ पे नहीं मेंशन करना, मतलब a1 और a2 नहीं आएगा। तो जब a1 और a2 नहीं आएगा तो इसकी जगह पे हम क्या रिटर्न कर दें, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, तो इसकी जगह आप कांस्टेंट रख देंगे, c1 और c2, है ना। ऊपर हमारे पास देखिए a के साथ कंपेयर करें इसको, तो a वाले में हमने a1 b1 a2 b2 रखा था। अब मुझे x की जगह, मतलब a1 a2 की जगह जो है वो छोड़ देनी है, क्योंकि मैं x का मैट्रिक्स बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हम c1 और c2 लिख देंगे। सही है। मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज आएगी मेरे पास 11 और -1 9 -3। ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं भाई यहाँ पे।
तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाई -3। ठीक है, मैं थोड़ा स्किप करके काम कर रहा हूँ। -1 मल्टीप्लाई बाई माइनस +9, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, सही है। तो माइनस का 33 प्लस 9 स्टूडेंट्स ये आ जाता है आपके पास -24। सही है, ये किसका डिटर्मिनेंट आ रहा है? ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ रहा है, सही है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम ए वाई बनाएंगे, सही है। और ए वाई का फॉर्मूला पहले लिखते हैं। ए वाई का फॉर्मूला होता है A1 A2 C1 C2, और कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा, याद रखने का तरीका वही होगा। x था तो x वाली वैल्यू को गायब कर दिया, y है तो इस बार y वाली टर्म्स को गायब करेंगे, और y वाली वैल्यूज कौन सी थी? B1 और B2 थी, तो इसकी जगह कौन आ जाएगा? C1 C2। देखिए A1 A2 x की वैल्यूज थी तो ये तो अपनी जगह पे रहेंगी, है ना, हम y बना रहे हैं। तो C1 और C2 किसकी जगह पे आएंगे? y की वैल्यूज की जगह पर आएंगे। ठीक है, मतलब ए वाई जो है मेरे पास ये बन जाएगा A1 और A2। तो भाई A1 की वैल्यू हमारे पास है 3 और 1, तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, 3 1, और C1 C2 हमारे पास 11 9। सही है, अब सिंपल इसका हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में 3 मल्टीप्लाई बाय 9, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 11 आएगा। 3 9 स्टूडेंट्स 27 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 16 के बराबर। ये आ रहा है डिटर्मिनेंट ए वाई का। ठीक है, अब अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स किसके बराबर? -24, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने ऊपर फाइंड आउट किया था वो -8 था। तो ये हमारे पास सिंपल माइनस से माइनस गया, 8 1 सा एंड 8 3 सा, तो x की वैल्यू आ गई 3। फिर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका फॉर्मूला होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो भाई ए वाई की जगह 16 और a के डिटर्मिनेंट की जगह हम लिख देंगे -8। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो देख सकते हैं यही आंसर हमारे पास पहले भी आ रहा था, है ना, बाय यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसका लास्ट में सॉल्यूशन सेट बना देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन सेट में आपके पास आ जाएगा इसका ऑर्डर पेयर विच विल बी 3, -2। सही है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब यहाँ पे जो चीज़ हमें समझनी है उसको ज़रा देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास 9 की बुक से मैंने क्यों करवाया? क्लास 9 की बुक में स्टूडेंट्स यही सेम क्वेश्चन आपने ग्राफिकल मेथड से किया था और यही आपके पास आंसर आ रहा था, अलग आंसर नहीं होगा। आप जाके अपनी अगर आपका बुक मौजूद हो उसमें जाके क्वेश्चन देख सकते हैं, पीछे आंसर को मैच कर सकते हैं। ठीक है, और कंफर्म कर सकते हैं कि आपके पास यही आंसर आ रहा है। सही है ना। तो करवाने का मकसद ये था कि हमारे पास जो मैट्रिक क्लास की बुक है उसके अंदर गिनती के 2 ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड गिवन है ना, ज़्यादा क्वेश्चन इन्होंने दिए नहीं, तो बच्चा जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता है इसकी, है ना। ऑल्दो उसको इंटरनेट वगैरह की हेल्प लेनी चाहिए, उसे क्वेश्चंस को देखना चाहिए वहाँ जाके, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप इसकी प्रैक्टिस बनाना चाहते हैं तो अपनी क्लास 9 की बुक को ओपन करें। ठीक है, पेज नंबर उसमें 158 मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 5 है। टोटल आपके पास 10 पार्ट्स यहाँ पे गिवन है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यही इसका मकसद था इस चीज़ को करवाने का। और एक और चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि भाई ग्राफिकल मेथड से अगर हम यहाँ पे करते हैं तो क्या यही आंसर आता, तो किस तरीके से आता। सही है, तो देखिएगा भाई मेरे पास ग्राफिंग कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन है, इसमें मैं अपनी इक्वेशन पुट कर रहा हूँ। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 11। सही है, देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर से एक लाइन बनते हुए आ गई है मेरे पास। ठीक है, जब आपने इसको ग्राफ बनाया होगा इसका उस वक्त क्लास 9 में, तो इस तरीके से लाइन बन के आ गई होगी। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये ब्लू कलर सब लाइन बन के आई है और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या ख्याल है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए? भाई इनका इंटरसेक्शन पॉइंट वही होगा जो हमने बाय यूजिंग मैट्रिसेस फाइंड आउट किया था, बाय क्रैमर्स रूल फाइंड आउट किया था, या जो क्लास 9 में हमने ग्राफिकल मेथड से फाइंड किया था विच इज 3, -2। तो देख सकते हैं यहाँ पे यही इसका आंसर आ रहा है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी देखा जा सकता है, उन दो मेथड से भी देखा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।